नरेंद्र मोदी सबसे लॉन्गेस्ट रन वाले प्रधानमंत्री बन गए, तो ये तस्वीर को कैसे देखना चाहिए देश को? देखिए, मैं इस तस्वीर को नहीं देख रहा हूं, मैं बड़ी तस्वीर देखने का प्रयास कर रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम बधाई देते हैं कि वो लॉन्गेस्ट, जो कि चुनाव जीत जीत के उसके बाद वो 12 साल पूरे कर गए और नेहरू जी के आगे निकल गए। तो इसके लिए तो सही मायने में बधाई है। असाधारण परिस्थितियों में बने थे और असाधारण रूप से उनकी सरकार चली। एक तो बात यह है, लेकिन जब दूसरे पक्ष पे आते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी ने संसद के पिछले सत्र में 2 दिन तक ये जो युद्ध का संकट है उसको लेकर देशवासियों से, और उसके बाद भी पब्लिक रैली में भी कहा कि थोड़ा खर्चा कम कीजिए, मितव्ययिता किया जाए। तो अभी ये बैठक इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो क्या सेलिब्रेशन का है मौका या वक्त है या चुनौतियां? सतीश सर, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैबिनेट की बैठक हुई, जाहिर बात है कि सरकार ने अपने कामकाज पर चर्चा की होगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि यहां से भी देश के आने वाले समय को लेकर कुछ ना कुछ नीति निर्धारित होगी। तो आपको ये सिर्फ सेलिब्रेशन तक तस्वीरें लगती हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सादे ढंग से भी हो सकता है ये समारोह, क्योंकि चुनौतियां चौतरफा हैं और 12वें साल में 12 तरह की चुनौतियां मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सामने हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं, विदेश की चुनौतियां हैं, ट्रेड डील की चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ा जो मैं अपने असेसमेंट में मानता हूं कि भारत के सामने आधुनिक टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम बहुत आज अच्छा रहते तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी में मैं अमित भाई आपके पास आ रहा हूं। सतीश सर, आप मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन आपको यह भी तो समझना होगा ना कि जिन चुनौतियों की आप बात कह रहे हैं वो वैश्विक परिदृश्य की एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए अकेले भारत कैसे? मैं जल्दी से सर 20 सेकंड मैं अमित भाई के सुन लीजिए। आप एडिटोरियल दे दीजिएगा, लेकिन सुन भी लीजिए। वो वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन देश के भीतर की जो अपनी क्षमताएं हैं वो उस पर आधारित नहीं है। हमारी चुनौतियां कुछ अपनी चुनौतियां हैं। तो हमको तो किसी ने रोका नहीं था कि एआई में आगे बढ़ने से। हमको तो किसी ने रोका नहीं था कि भाई आप सतीश सर, आपको कहां लग रहा है कि एआई में हम लोग पीछे रह गए या तकनीक के मामले में हम पीछे रह गए? आज तो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो तो डिराइव भारत के लोगों की ओर से की जा रही है ना। आपको कहां लग रहा है? पहले का हुआ था, सुन लीजिए ना। जल्दी से मैं अमित के पास जा रहा हूं। हमारे नेशनल एडिटर है। एक लाइन सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा। पहले जो सॉफ्टवेयर था वो पहले हुआ था। अच्छा, सॉफ्टवेयर में सच में अच्छा था हमारा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर था कब एआई में बदल गया। और यज्ञ में भी कुछ लोग होते हैं जिनको रुदन का एक स्वभाव होता है, वही करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मैं आप दोनों को पूरा मौका दूंगा। मैं अमित जी के पास चला जा रहा हूं बहुत जल्दी से। अमित जी, एक तो वो चुनौतियां जो सतीश केसिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर 12 साल के अगर कामकाज को रिव्यू किया जाएगा तो प्रधानमंत्री की सफलता को बीजेपी ऐसे ही थोड़ी बता रही। मतलब 370 हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर बनना, भारत मेक इन इंडिया में इतना आगे बढ़ रहा है, दूसरे देशों के साथ भारत की डिप्लोमेसी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी गिनाने के लिए अमित, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी को माना जा सकता है कि एक बड़े वैश्विक नेता हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, और उस पर मुहर प्रधानमंत्री का जो लॉन्ग टर्म होना, मतलब प्रधानमंत्री का बतौर प्रधानमंत्री लॉन्ग टर्म होना, वो मुहर लगा देता है। अमित, देखिए, मुझे लगता है कि सतीश जी जो बात कर रहे हैं एआई की और वो तमाम जो चुनौतियों की बात हो रही, वो अपनी जगह मुझे लगता है ठीक है, और आप वो बात को रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को अगर आप उनको समझना हो और उनके अगर काम को समझना हो तो मुझे लगता है कि इस बात को भी तो देखना पड़ेगा कि 70 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल तक अगर किसी के घर पे, अगर सतीश जी भी बिहार से आते हैं और मुझे लगता है कि वो सीन सबको याद होगा, जब हम लोग घर जाते थे और शाम को जब गाड़ियों से अपने गांव की तरफ जाते थे तो महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि सब शौच के लिए होती थी। तो वो हमने देखा है। मुझे लगता है कम से कम इस देश की, अगर आप एआई की बात करें कि हम वहां पिछड़ गए, तो इस देश की महिलाएं वो भी डिजर्व नहीं करती थी 70 साल बाद कि उनको शौच के लिए घर से बाहर जाना हो। मुझे लगता है, अगर मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मुझे लगता है इसी बात को लेकर मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में 4 चीज बोल जाऊंगा या उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा एज ए जर्नलिस्ट भी,
क्योंकि यार हमने बिहार में और अपने वहां पर देखा है कि जो महिला होती है, गरीब परिवार जो है, वो बेसिक चीजों को उनको नहीं मिला था। आजादी के 65 साल बाद क्या कोई परिवार को बिजली की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी? किसी को कम से कम शौचालय या फिर गैस, ये चीजें भी दी। मैं मान रहा हूं कि किस चीज में आप पिछड़ गए या थोड़ा पहले सोचना चाहिए, तो ये चीज तो हर सरकार के साथ होनी चाहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो अच्छी चीजें हैं, और ये जो 12 साल में, और इससे पहले अगर देखिए तो एक प्रशासनिक के सर्वोच्च पद पर, सरकार के सर्वोच्च पद पर उनका 25 साल हो रहा है, उससे ज्यादा का वक्त हो गया 2001 से। अगर आप देखिए उनके पूरे शासन को देखिए, उन्होंने हमेशा जो डेवलपमेंट मॉडल रखा है उसमें गरीब के लिए भी जगह रखी है और एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी जगह रखी है। से कॉल कर रही हैं, मतलब उनके पास शायद कोई तस्वीर है, मैं उनके पास जाऊं। एक लाइन में अमित, आप सतीश के सिंह जी कह रहे हैं थोड़ा सादगी के साथ हो सकता था, सेलिब्रेशन ना कर। ये जो हो रहा भारत मंडपम, ये सादगी वाला ही है। मुझे लगता है भारत मंडपम जो है, वहां पर कोई ना तामझाम है, वहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार हैं, वहां पर जाकर एक बैठक होगी। एक बार हमें तस्वीरें दिखा देते हैं, श्वेता के पास चल रहे हैं। श्वेता, क्या चल रहा है वहां पर भारत मंडपम में? जी बिल्कुल, अमित जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई तामझाम नहीं है। अनुराग, अगर आप भी क्योंकि यहाँ पर आए होंगे, कई दफे अमित जी भी आए होंगे, भारत मंडपम को जिस तरीके से तैयार किया गया है, हमने देखा है G20 समिट हो, AI इम्पैक्ट समिट हो, AI बिल्कुल AI इम्पैक्ट समिट हो, या फिर जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बैठकें यहाँ पर होती हैं, इंटरनेशनल कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है उसका आयोजन यहाँ पर होता है। तो पूरी व्यवस्था रविकांत इस तरीके की यहाँ पर बनाई गई है और ऐसे तैयारी की गई है कि ऐसे आयोजन यहाँ बहुत आराम से हो जाते हैं और उसमें कोई तामझाम नहीं होता। देखिए, आज भले ही एनडीए का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर है अनुराग, लेकिन वाकई कोई तामझाम नहीं है। मीडिया कर्मी सिर्फ यहाँ पर है जो कि बाहर है, अंदर जाने की सिर्फ कुछ एजेंसियों को अनुमति है। अंदर जो मीटिंग चल रही है उससे जब बाहर खबरें आएंगी तो वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे, और आम लोग भी यहाँ पर नहीं है आज भारत मंडपम में। तो रविकांत, एक तरह से कहें तो एक बैठक है, जो कॉन्क्लेव यहाँ पर लिखा हुआ है, सम्मेलन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सम्मेलन, एक तरह का एक सम्मेलन है, लेकिन बाहर आपको कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा एक बोलते हैं शोशेबाजी आती है, तामझाम नजर नहीं आ रहा। अंदर एक बैठक जरूर हो रही है, मंथन जरूर हो रहा है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर देखिए पार्टी है तो पार्टी अपना फंक्शन करेगी। वो बता रही है कि किस तरीके से 12 साल में जनहित के जो काम हुए हैं। 2 कार्यक्रम किए गए, सभी बड़े नेताओं को कहा गया कि आप पूजन हवन अर्चन कीजिए। अगर इसको कोई तामझाम मानता है तो पार्टी का अपना राय है, कोई ओपोनेंट उसको मान सकता है, लेकिन यहाँ पर एनडीए की जो बैठक चली है उसमें सभी मुख्यमंत्री आते हैं। नीति आयोग की बैठक से पहले भी बीजेपी इस तरीके की बैठकें अपने मुख्यमंत्रियों, अपने सहयोगी दलों के साथ करती है, और इस वक्त बैठक जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, और उसके बाद जो तमाम एजेंडे हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। और ये बैठक सिर्फ 12 साल के कंप्लीट होने पर टेन्योर पे नहीं, आगे का भी रोड मैप जो है वो एनडीए का होता है, बीजेपी का होता है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, संगठन में क्या बदलाव होगा, सरकार में क्या बदलाव होगा, उन तमाम चीज़ों पर भी एजेंडे होते हैं। हो सकता है कि साइडलाइन में उस पर भी चर्चा हो जाए, और इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी जो है वो तैयारी पहले से कर रही थी कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने विकास के काम 12 साल में जनहित के क्या काम किए हैं। और कंपेयर तो प्रधानमंत्री का अलग अलग नेताओं से होता है, और उनकी छवि, उनकी लोकप्रियता को बीजेपी अपना सर्वोच्च नेता मानती है, तो भुनाने का कोई भी मौका क्यों छोड़े वो।